परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप पर अनुग्रह और शांति बहुतायत से बना रहे। हम आज अपना अध्ययन यूहन्ना की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के पहले वचन से 14वें वचन तक लेकर के चलेंगे और वहाँ से हम देखेंगे प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता। तो आइए शुरू करते हैं। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। तो यीशु मसीह 4थे अध्याय में गलील में थे। अब 5वें अध्याय में वो गलील से यरूशलेम की ओर आए। वहाँ एक कुंड है जहाँ पर जो बैतहसदा कहलाता है, जिसका अर्थ अरामी भाषा में है हाउस ऑफ मर्सी, यानी दया का घर। तो हमने वहाँ पढ़ा वहाँ क्या क्या होता है। आगे हम 5वें अध्याय 5वें आयत से आगे पढ़ेंगे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि यीशु ने उसको चंगाई दे दी। एक 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। इस वचन पर हम कंक्लूजन में अपना और अध्ययन करेंगे कि इस वचन से हम क्या सीखते हैं। आगे की आयतों को और पढ़ते हैं। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अब इन वचनों को हमने पढ़ा है कि कैसे परमेश्वर ने उस व्यक्ति से बात करी। अब हम यहाँ पर कंक्लूजन देखेंगे कि इन वचनों में हम क्या क्या सीख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम पहली चीज़ देखें जो हमें दिखाई दे सकती है, वो है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम इस व्यक्ति के लिए जो बहुत से बीमारों की भीड़ है, लेकिन प्रभु ने जान लिया कि ये व्यक्ति बड़े लंबे समय से बीमार है और ये वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। तो यीशु मसीह ने इससे चंगाई के विषय में पूछा और इसको चंगा किया, है ना। परमेश्वर ने जब इसको चंगा किया होगा कितना खुश हुआ होगा ये, है ना। और यीशु मसीह ने उसको उस दया के घर में दया दिखाई। जिस जगह का नाम दया का घर है, उस जगह में लोग इतने ज़्यादा व्याकुल हैं क्योंकि सभी बीमार हैं, तो सभी चंगा होना चाहते हैं और सभी उसमें कूद जाते हैं कि मैं चंगा हो जाऊं और मैं चंगा हो जाऊं। लेकिन बेचारा ये व्यक्ति, क्योंकि इसके पास कोई मनुष्य नहीं था जो इसको वहाँ उसमें पहुँचा सकता जल्दी से फटाफट, तो ये वहाँ पर पड़ा हुआ था। लेकिन प्रभु ने अपना प्रेम के द्वारा इस व्यक्ति को चंगा कर दिया और इसकी दुख को दूर कर दिया। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो वो हमें 6ठी और 7वीं आयत में मिलती है। जब यीशु ने ये जान लिया कि वह बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, तो यीशु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। तो वो अपनी दशा बता रहा है यीशु को कि 38 वर्ष से मैं लगा हूँ चंगाई पाने के लिए। 38 वर्ष से मैं दौड़ रहा हूँ कि मैं इस कुंड में उतर जाऊं, लेकिन मेरे हार्ड वर्क फेल हैं, वेन हैं, वो काम नहीं आ रहे हैं और मेरे कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है। मैं बहुत अकेला हूँ और अकेला हूँ तो मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि उतर जाऊँ, लेकिन वो मेरी कोशिश कामयाब
नहीं हो पाती है। अगर ये ही चीज़ हम देखें तो कई बार हम लोगों के जीवन में ये देख सकते हैं कि कई लोग बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, बहुत सालों से अपने मेहनत कर रहे हैं कि हेल्थ में या करियर में या शादी में या एडिक्शंस में कैसे ना कैसे हम क्या हो जाएं, हम आज़ाद हो जाएं इस चीज़ से और हम एक स्तर पे आ जाएं जहां पर हम खुश हो सकें, एक हम कुछ पा लें जो हम पाना चाह रहे हैं, चाहे वो हेल्थ में हो, करियर में हो, शादी में हो, एडिक्शंस में हो, या बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किए, या कोई हम ब्रेक थ्रू देखना चाह रहे हैं अपने जीवन में, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनकी दशा आज इस व्यक्ति के समान है जो 38 वर्ष से बीमार है, इसकी हेल्प के लिए कोई नहीं है, और ये जो अपनी मेहनत भी कर रहा है वो भी विफल हो रही है। ऐसी दशा में हमें ज़रूरत है परमेश्वर की, प्रभु यीशु की। अगर आप ध्यान दें, यीशु मसीह के पास एक बहुत ही अलग रास्ता था इस व्यक्ति के लिए। ये उस ट्रैप में, जो फेलियर का ट्रैप था, उसमें फंसा हुआ था और कई सालों से उस फेलियर को देखता आ रहा था। 38 साल से ये कोशिश कर रहा है कि पानी में उतरे, लेकिन हमेशा ये नाकाम हो जाता है और ये चंगा नहीं हो पाता है। कितना डेस्परेट होगा ना ये व्यक्ति। कई बार हम भी कई चीज़ों को पाने के लिए बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, लेकिन हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर की उस दया को या उस चीज़ को यीशु के हाथ से नहीं ले रहे हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह को पुकार लें अपने जीवन में और प्रभु की वो सहायता ले लें, जो एक बहुत ही डिफरेंट है, जो हमें हमारे ट्रैप से, उस साइकिल से जिसमें हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ भी सफल नहीं हो रहा, हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ भी हमें रिज़ल्ट नहीं दिख रहा और सालों से हम लगे हैं, है ना। यीशु के पास एक बहुत ही अलग रास्ता है। एक एस्केप प्लान है उनके पास, जिससे वो हमें निकाल सकते हैं। और इस व्यक्ति को भी उन्होंने बड़े आसानी से निकाल दिया। उससे कहा अपनी खाट उठा और चला जा, और उसको यीशु ने हील कर दिया। सो हमें याद रखना है, तीसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि यीशु मसीह केवल हमें आशीष देने तक ही इंटरेस्टेड नहीं है, कि वो हमें चंगा कर दे, हमें पैसे दे दे, हमें अच्छी नौकरी दे दे, हमें अच्छा घर दे दे, हमें अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड दे दे, या हमें कुछ भी जो हम पाना चाहते हैं वो दे दे। केवल इतना ही यीशु मसीह इंटरेस्टेड नहीं है। आखिरी बात जो हम देखते हैं ना, वो 14वीं आयत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ लिखा है sin no more that nothing worse may happen to you। यहाँ पर यीशु मसीह उससे कह रहे हैं, बेटा पाप भी मत करना। है यीशु मसीह हमारे कैरेक्टर में भी इंटरेस्टेड है। आज हम लोग कई बार जो लोग हैं ना, यीशु मसीह के पास केवल आशीष पाने के लिए आते हैं और बस इतना ही उन्हें चाहिए कि यीशु उनको हील कर दे, यीशु उनके घर की परेशानी दूर कर दे, यीशु उनकी शराब छुड़ा दे, यीशु उनका ये छुड़ा दे, यीशु उनके घर से, परिवार से लड़ाई झगड़ों को दूर कर दे। हम बस इतना ही तक हम सीमित रखते हैं यीशु को। लेकिन जब यीशु कहते हैं पाप नहीं करना, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को चेंज करना, वो हम नहीं चाहते कि यीशु वो वहाँ पे आके हमें टच करे। लेकिन यीशु मसीह सबसे ज़्यादा अगर इंटरेस्टेड है हमारी हेल्थ से, हमारे वेल्थ से, हमारे जीवन से, वो सबसे ज़्यादा अगर इंटरेस्टेड है तो वो हमारे कैरेक्टर में इंटरेस्टेड है, वो हमारे अंदर इंटरेस्टेड है, वो हमें अंदर से बदलना चाहते हैं, वो हमें परमेश्वर की संतान बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो हमारे कैरेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो याद रखें, परमेश्वर, इसमें 3 चीज़ें हम सीखी। परमेश्वर हमसे सबसे प्रेम करते हैं, वो हमारी परिस्थिति को जानते हैं और वो बहुत खुश होते हैं जब हम उस परिस्थिति से निकल जाते हैं। कई बार ऐसे ट्रैप होते हैं जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, है ना। हमने यीशु की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ाया। ये व्यक्ति भी यीशु की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहा था। यीशु उससे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये कह रहा है मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं परमेश्वर इसके पास है, स्वयं यीशु मसीह इसके पास है। लेकिन हो सकता है शायद इसने यीशु के बारे में ना सुना हो, ना जाना हो, लेकिन आज आप सुन रहे हैं यीशु के बारे में, तो आज आपके पास समय है कि आज आप इस यीशु को पुकार सकते हैं। इस व्यक्ति ने यही गलती करी, स्वयं सृष्टिकर्ता इसके पास खड़े हैं और ये कह रहा है मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। हम परमेश्वर के अलावा बहुत जगह हाथ पैर मारना चाहते हैं और वहीं हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। यीशु आज आपके पास है, यीशु आपके बारे में आपने सुना है। आज यीशु को पुकारेंगे तो यीशु इस ट्रैप से आपको निकाल लेंगे। तीसरी चीज़, सिन नो मोर, चेंज योर लाइफ स्टाइल, चेंज योर लाइफ स्टैंडर्ड, चेंज योर लाइफ पैटर्न। परमेश्वर के लिए बदल जाएं
और एक नई सृष्टि बन जाएं। प्रभु हमारे कैरेक्टर को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं। लिखा है कि वो काटता है और छांटता है कि हम बहुत सा फल लाएं। सो प्रियो, इन वचनों को आप याद रखें और परमेश्वर में बढ़ें, खूब बरकत पाएँ, खूब आशीषित हों। बाइबल हमेशा बोलती है परमेश्वर खुश होता है जब हम प्रॉस्पर करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर और भी खुश होता है जब हम कैरेक्टर में भी प्रॉस्पर करते हैं। सो मे द लॉर्ड ब्लेस यू विद दिस वर्ड, और खूब बरकत पाएँ, खूब आगे बढ़ें, खूब आशीषित हों, परमेश्वर के सामर्थ्य योद्धा बनकर, खुश होकर, आबाद होकर एक खुशी का जीवन बिताएं, परमेश्वर के लिए जिएं, परमेश्वर को घमंड करने का अवसर दें। यीशु आपको आशीष दे। आमीन।